हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। आपके लिए लेके आ गया एक न्यू मनवा जिसका नाम है आई स्पेंड इमोर्टैलिटी ओवर द वर्ल्ड। तो कहानी की शुरुआत में हमको एक बुक स्टोर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक बंदा बुक को देख रहा होता है और कहता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेंज है, मैं इस बुक को यहाँ पे ओपन क्यों कर नहीं पा रहा और ये बुक कितनी ज़्यादा वियर्ड है। और फिर यहाँ पे एक बंदे की तरफ देखता है जो यहाँ पे बुक रीड कर रहे होते हैं और यहाँ पे बुक का नाम होता है इमोर्टल ब्रेक थ्रू। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है क्या इमोर्टल ब्रेक थ्रू की बुक पढ़ रहा है, क्या ये सच में कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहा है। अभी 20th सेंचुरी में लोग अभी भी साइंस पे बिलीव नहीं करते। और यहाँ पे जो बंदा होता है सिर्फ उसकी तरफ देखता है और अपनी थोड़ी पावर का यूज़ करता है। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है एकदम अचानक से शॉक्ड हो जाता है और कहता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ और मुझे यहाँ पे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है। और फिर यहाँ पे बुक रखते हुए कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा इल्यूजन होगा और यहाँ पे डेफिनेटली इल्यूजन होगा। और फिर यहाँ पे बुक स्टोर के ओनर के पास जाते हुए कहता है कि मुझे ये बुक चाहिए, प्लीज़ मुझे यहाँ पे चेकआउट करके बताइए। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे $40 की है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है पर तुमने तो अभी तक यहाँ पे बुक को देखा ही नहीं। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है मैंने यहाँ पे एक बार कह दिया तो उसको कह दिया। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है मैं अच्छा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तुम तो यहाँ पे इजी टू ब्रेक थ्रू बाउंड्री के बुक के बारे में बात करे और ये बुक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि बॉस आप यहाँ पे कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो वो सुन के जो बंदा होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे देख नहीं पा रहे हो, मैं यहाँ पे इमोर्टल की नॉवल पढ़ रहा हूँ। और वो देखने के बाद जो बंदा अपने मन में कहता है क्या यहाँ पे इमोर्टल की नॉवल पढ़ रहा है। और फिर अचानक से उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसको यहाँ पे थोड़ा हिल करने का ट्राई करता है। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे जो ओनर होता है वो कहता है ये शाह। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है तुमको वहाँ पे मेरा नाम कैसे पता। और अपने मन में कहता है मैं तो पहली बार इस बुक स्टोर में आया हूँ और ये बंदे को मेरा नाम कैसे पता है, क्या ये सच में यहाँ पे इमोर्टल है। पर जो बंदा होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आईडी पे देखा। और फिर अचानक से अपने आप को शांत करता है और कहता है मैं तो यहाँ पे फालतू में बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि वो यहाँ पे इमोर्टल होगा। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि बाकी चीज़ों को सारी साइड में रखो पर चलो तुम्हारी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। और फिर हमको यहाँ पे इस बंदे के बारे में पता चलता है इसका नाम यहाँ पे शू यांग होता है और जो उसका वर्ल्ड होता है वो सुप्रीम इमोर्टल होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर। और इस प्लेनेट पे काफ़ी कम स्पिरिचुअल एनर्जी थी इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर बिलियनर के पास गया पर उसको भी यहाँ पे कोई भी मतलब एक भी यहाँ पे इमोर्टल कल्टिवेटर नहीं मिला। और यहाँ पे मेरी जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ पे उसको स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 सालों में सिर्फ 8 मेजर लेवल का ब्रेक थ्रू ही किया है और मुझे इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है और इमोर्टल वर्ल्ड में जाना है तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी पावर लगने वाली है। और करीब 1 महीने पहले अचानक से मेरे सामने एक सिस्टम आया जो अपने आप को पॉपुलर इमोर्टलिटी सिस्टम बुलाता है और उसने यहाँ पे मुझे बताया कि 10 साल बाद यहाँ पे एक रिबनों का अटैक होने वाला है और यहाँ पे पूरे प्लेनेट पे तबाही मच जाएगी और यहाँ पे प्लेनेट कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। और डेमन एनर्जी के कारण यहाँ पे जो इमोर्टल का रास्ता है वो भी यहाँ पे बंद हो जाएगा और तुमको इस वर्ल्ड से बाहर निकलना है तो तुमको यहाँ पे डिमन को मारना पड़ेगा और अपनी पावर का यूज़ करके बाकी लोगों को भी यहाँ पे कल्टीवेशन सिखाना पड़ेगा। और फिर सिस्टम मैन कैरेक्टर टास्क देखता है जो भी यहाँ पे उसकी इमोर्टल की नॉलेज है उसकी यहाँ पे कॉपी बनाए उसको सेल करे। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा करता है, इसके यहाँ पे जितने भी नॉलेज है वो यहाँ पे बुक में लिख देता है और अपना न्यू बुक स्टोर ओपन करता है। और यहाँ पे उसकी नॉलेज है बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है, मतलब यहाँ पे इस वर्ल्ड में तो इतने ज़्यादा कोई जानता नहीं है पर यहाँ पे इमोर्टल वर्ल्ड में यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस है। पर अभी तक यहाँ पे किसी ने उसके यहाँ पे बुक खरीदी नहीं है और यहाँ पे पूरे 1 मंथ है अब सिर्फ नल्ला ही बैठा है और यहाँ पे कोई भी कॉपी खरीद नहीं रहा। और ऐसा लग रहा है कि जो उसका बुक स्टोर है यहाँ पे 1 ही महीने में बंद हो जाएगा। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है जो तुम्हारे लंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और तुम्हारी बॉडी वो धीरे धीरे करके वीक हो रही है और मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं कर रहा तो तुम्हारे पास यहाँ पे 1 मंथ का ही टाइम है और जो तुम्हारा कैंसर है वो तुमको 1 महीने बाद ख़त्म कर देगा। और मैं तुमको यहाँ पे एडवाइस देता हूँ कि हम फैमिली के पास जाओ और यहाँ पे थोड़ा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करो।
और वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है क्या सिर्फ मेरे पास यहाँ पे एक ही मंथ है। और फिर कहता है कि मैंने यहाँ पे सोचा था कि मेरे पास यहाँ पे 6 महीने, पर मैंने अभी रियलाइज़ नहीं किया कि मेरे पास सिर्फ एक ही मंथ है। और फिर अचानक से कहता है कि बॉस आपको यहाँ पे मेरी परेशानी का पता है, तो प्लीज़ यहाँ पे मेरी मदद कर सकते हैं इस कैंसर से पीछा छुड़ाने का। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो तुम्हारा ट्रीटमेंट है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है अपने मन में कहता है, इसके बोलने के अंदाज और यहाँ पे उसका स्वभाव से देख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई फॉल्ट तो नहीं होगा, और मेरी फैमिली और मेरी बेटी के लिए मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। और यहाँ पे घुटनों पे आ जाता है और कहता है, और फिर कहता है कि अगर आप मुझे क्योर कर सके तो मैं यहाँ पे कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे क्योर कर दीजिए। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, मैंने यहाँ पे मना तो नहीं किया, मैं तुमको यहाँ पे क्योर नहीं करूँगा। और कहता है यहाँ पे एक छोटी सी हॉबी है, तुमको सिर्फ उसको ट्राई करना पड़ेगा। और फिर जो मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है, जो ये बुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जिसको यहाँ पे बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको यहाँ पे बढ़ाने के काम आती है, जिससे यहाँ पे कोई भी चोट ठीक हो सकती है। और उसकी बहुत सारी कॉपी हमारे इमोर्टल में भी बिक चुकी है। और फिर जो मेन कैरेक्टर था उस बंदे को यहाँ पे कॉपी दे देता है, और जिसका नाम होता है बेसिक मेथड IQ ऑपरेशन। और मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से जो तुम आप सब कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे और 1 साल होगा। और जो बंदा होता है अपना मन में सोचता है, मैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, मुझे लगता है मेरे साथ खेल रहा है। और फिर जो मैथ कैरेक्टर उसके हाथ से बुक छीन लेता है और कहते हैं तुम यहाँ पे मेरे से भरोसा नहीं करते तो यहाँ से छोड़ दो और अपने $40 दो और अपनी बुक लेके चले जाओ। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे रूड होना नहीं चाहता, आप यहाँ पे जितने पैसे बोलोगे मैं उसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन में सोचता है मैं यहाँ पे एक भी चांस मिस नहीं कर सकता, अगर यहाँ पे सच में वर्क किया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि बॉस मैं यहाँ पे उसको खरीदना चाहता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी कीमत बताए मैं उसको यहाँ पे खरीद लूँगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि इसके यहाँ पे $10,000 हो गए। और वो देखने के बाद वो बंदा भी पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या $10,000। फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम्हारे पास यहाँ पे चॉइस है, तुमको खरीदनी हो तो खरीदो, नहीं खरीदनी तो कोई बात नहीं। पर जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे खरीदूंगा और $10,000 दे देता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये बुक यहाँ पे किसी को भी मत देना और यहाँ पे इसको किसी के भी बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और जो बंदा होता है बुक स्टोर से बाहर आता है और यहाँ पे अपने घर चला जाता है। और फिर हमको यहाँ पे नाइट टाइप का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है। तभी यहाँ पे उसकी बेटी आती है और कहती कि डैड आप यहाँ पे खाना क्यों नहीं खा रहे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता कि मुझे यहाँ पे कोई भी भूख नहीं है। और जो उसकी वाइफ होती है वो कहती कि तुम्हारे फेस को यहाँ पे क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर रहे। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे सारा दिन काम करता हूँ और यहाँ मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे सोने के लिए जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे भूख भी नहीं है, मैं यहाँ पे बाद में खा लूँगा। और यहाँ पे जो उसकी बेटी होती है अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे मेरे डैड को हुआ क्या है। और यहाँ पे जो बंदा होता है उस पर रूम में पहुँच जाता है और यहाँ पे बहुत फुट फुट के रोने लगता है क्योंकि यहाँ पे उसको कैंसर है और 1 महीने में मरने वाला है। पर कहता है कि नहीं मेरे फैमिली के लिए मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। और डोर लॉक करके उस बुक को पढ़ने के लिए स्टार्ट कर देता है। और फिर बुक को पढ़ते हुए कहता है अच्छा ऐसी तरह से काम करता है। और कहता है इसमें तो यहाँ पे बर्थ के और डिजीज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, पर इसमें यहाँ पे इंग और यंग एनर्जी के बारे में लिखा है और मैं यहाँ पे उसको धीरे धीरे समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कैसे काम करती है। और जो बंदा होता है वो पढ़ते पढ़ते एनर्जी को फील कर पा रहा होता है और अपने मन में कहता है तो सच में काम करता है और अपना कल्टीवेशन करने लगता है। और कहता है तुम यहाँ पे तब तक अपना पार्थ नहीं चेंज कर सकते, तुम अपने आप से ट्राई नहीं करते। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेशन करने लगता है और अपने मन में कहते हैं मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद उसका कल्टीवेशन ख़त्म होता है और कहता है ये तो यहाँ पे सच में मेटल काम करती है और मैं यहाँ पे सच में इमोर्टल में से मिला था। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।